आइए आज हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करते हैं ज्योग्राफी का, भूगोल। और भूगोल जब हम पारंपरिक रूप से पढ़ते हैं तो फिर शुरुआत होती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, फिर सोलर सिस्टम, अर्थ पे आए, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फिर जियोमॉर्फोलॉजी में घुस गए, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजोग्राफी, फिर ह्यूमन जोग्राफी, इकोनॉमिक जोग्राफी, इंडस्ट्रियल जोग्राफी, एग्रीकल्चर जोग्राफी, पॉपुलेशन जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, फिर थोड़ा थॉट्स पढ़ा, फिर जियो पॉलिटिक्स, रिलेशंस पढ़ने लगे, इंडियन जोग्राफी पढ़ी और फिर जोग्राफी खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जोग्राफी का जो रीजनल पोर्शन है वो काफ़ी हद तक कवर नहीं हो पाता। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है कि रीजनल जोग्राफी को A to Z कवर करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग शायद एटलस खरीद के रखे रह जाते हैं और खोल के उसको देखते नहीं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, बहुतायत है, जो कि रीजनल जोग्राफी बहुत अच्छी जानते हैं, जिन्होंने कि एटलस लेके एक छोटे छोटे जगह ढूंढ करके कॉपी में लिख डाला है। उनकी कॉपी सारी किताबों से बेहतर है। ऐसे लोगों के लिए नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो कि लेमैन है और रीजनल जोग्राफी के बारे में सिर्फ ऐसे मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में बहुत मोटी मोटी चीज़ें रीजनल जोग्राफी के रूप में, रीजन को एज ए कॉन्टिनेंट ले रहा हूँ इन टिपिकल सेंस में, रीजन की परिभाषा में रीजन एज ए कॉन्टिनेंट। तो हम बहुत ब्रॉड पिक्चर एक रीजन की ले लेंगे। तो आज हम पहले ऑस्ट्रेलिया पे आए हैं, और इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया छोटा है और रहीमन ने देख बड़े इनको लघु ने दीजिए डायरी। तो आज ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति ऑस्ट्रॉल शब्द से हुई है। ऑस्ट्रॉल, EUSTRAL, अंग्रेजी का शब्द है ऑस्ट्रॉल, उससे ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति हुई है। उसका मतलब ही होता है साउथ, दक्षिण। और ये ऑस्ट्रेलिया हमारा पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फेयर में है। इक्वेटर यहाँ कहीं से जा रही है, तो ये सदर्न हेमिस्फेयर में है। सदर्न हेमिस्फेयर में तो ये आपका सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर, ये नीचे अंटार्कटिका भी है, बट अंटार्कटिका जो है आवासित नहीं है, बसा नहीं है। तो ये अकेला जो है बसा हुआ आवासित कॉन्टिनेंट है, जो पूरी तरीके से फुली सिचुएटेड इन सदर्न हेमिस्फेयर। एक फैक्ट है ये जब इसके बारे में, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात यह कि ये किसी ऐसा अकेला महाद्वीप है जो किसी दूसरे महाद्वीप से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका उधर कनेक्ट है, यूरेशिया, एशिया और यूरोप कनेक्ट है ही है, लेकिन ये महाद्वीप किसी दूसरे महाद्वीप से कनेक्ट नहीं है। दो बातें हो गई। तीसरी बात इसके विषय में ये है कि ये ऐसा कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है हमारी मकर रेखा, उसको करीब 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये देखिए 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये यहां से जा रही है। ठीक, क्लियर। ये ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। कब इस तरह के सवाल आवे तो आप देख लेंगे। सबसे छोटा है, आप जानते हैं, ये पहले ही कर दिया, 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा है। और इसका जो एरिया है वो 76.82 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये भी आप जान ले, फैक्ट है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक। और ओसानिया शब्द प्रयोग होता होगा। ओसानिया अगर कहीं आवे तो ओसानिया का मतलब आप समझिएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया, इन 5 चीजों को मिलकर के हमारा ओशानिया बनता है। वंस अगेन आई विल रिपीट, ओसानिया, जब ओसानिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया, इनके बारे में अभी न्यूजीलैंड पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें भी देख लेंगे। तो ये पॉलिनेशिया हो गया। ये देख रहे हैं चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इसके ईस्ट में और नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, और इसके साउथ में और वेस्ट में इंडियन ओशियन है। क्लियर, ये आप जानते हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये दबा हुआ भाग उत्तर पूर्व का, इसको गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहते हैं, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया।
और ये जो पेनिनसुला है, जिस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया, इसी तरीके से ये देख रहे हैं हमारा पेनिनसुला है, इसी तरीके से ये पेनिनसुला है, इसको हम केप यार्क पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? केप यार्क पेनिनसुला। इसको देखिए पेनिनसुला है ये यूं, ये केप यार्क पेनिनसुला है। ये बातें हो गई। यहां देखिए नीचे दक्षिण की तरफ ये जो चापाकार ऑर्क शेप में है, इसको हम जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा तस्मानिया है, जिसकी राजधानी होबार्ट है। आप जानते होंगे तस्मानिया की कैपिटल कहां है? हाँ, होबार्ट है। ये है होबार्ट आपका। और ऑस्ट्रेलिया यहां अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ये केप यार्क है, सबसे ऊपर की टिप ये जो है, ये बिंदी बना रखी है मैंने, ये केप यार्क है। और ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट कह लीजिए तो ये साउथ ईस्ट केप है, ये तस्मानिया में है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है, राज्य है उसका। 1901 में जब फेडरल ऑस्ट्रेलिया बना तो ये भी इसका हिस्सा है। ये बातें हो गई। और ये बात ध्यान देने की एक और भी है कि देखिए ये यहां से यहां न्यू गिनी हमारा है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को कौन अलग करता है? टॉरस स्ट्रेट। एग्जाम में बहुत आता है, टॉरस स्ट्रेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के बीच में जो है ये स्ट्रेट है, कनेक्टिंग वाटर बॉडी, ये टॉरस स्ट्रेट है। क्लियर हो गया होगा। ये इंडोनेशिया के बीच में अराफुरा सी है और ये तैमूर सी है। तिमोर सी वेस्ट में है और अराफुरा सी, कभी आ जाए अराफुरा सी तिमोर सी है किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के बीच। क्लियर रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं होने का। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में हो तो अराफुरा सी और तिमोर सी। न्यू गिनी की बात आवे तो टॉरस सी। अपने तस्मानिया जो उसका है थोड़ा दूरी पे है मेनलैंड से, उसको कौन अलग करता है? बॉस स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है ये स्टेट, फलनवा स्टेट, ढिकनवा स्टेट। याद रखिएगा बॉस स्टेट। या बॉस स्टेट किसको सेपरेट करता है? तो ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड को उसी के राज्य तस्मानिया से अलग करता है। ये बड़ी आसान सी बातें हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ सुने होंगे ऑस्ट्रेलिया की, बड़ी मशहूर रीफ। जब आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि 3 तरह की रीफ होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और वटाल। तो ये बैरियर रीफ है और ये नॉर्थ ईस्ट में यहां से यहां तक पूरी ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, और इसके इधर हमारा कोरल सी शुरू हो जाता है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया मोटा मोटा सा। तो ये बात याद रखिए कि बॉस स्टेट है? और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के को कौन अलग करता है? ये तस्मान सी अलग करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, तस्मान सी, तस्मान के नाम पे ही पड़ा हुआ है, तस्मानिया के नाम पे ही पड़ा तस्मान सी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है? याद रखिएगा मेरे भाई, ये तस्मान सी है। ठीक, ये टॉरस न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच, रिपीट कर दे रहा हूं, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड को तस्मानिया से, और तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड को कौन सा स्टेट अलग करता है? कौन सा सागर अलग करता है? तस्मान सी। कौन सा अलग करता है? तस्मान सी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सा सागर अलग करता है? तो ये तस्मान सी। ठीक, ये बात हो गई। ये एक नया बसा हुआ महाद्वीप है, अगर कोई कहे नया, ये नवीनतम महाद्वीप, जैसे अमेरिका हमारा है पड़ा, लेकिन चट्टानें पुरानी है। महाद्वीप भले नया है लेकिन ये चट्टानें इसकी पुरानी है। अब अगर हम इसके रिलीफ के बारे में थोड़ा जान लें, ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड को, ये यहां पे 1 2 3 6 राज हैं। ये वाला भाग आपका, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पश्चिम है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। पूर्वी हिस्से में ये देखिए हमारे 3 स्टेट है, ऊपर क्वींसलैंड है, फिर नीचे जो है न्यू साउथ वेल्स है और फिर उसके नीचे छोटा सा ये विक्टोरिया है। ठीक, तो कभी ये स्टेट जैसे हमारे यहाँ फेडरेशन में स्टेट्स हैं, ऐसे ही जो है
यहाँ पे इनके यहाँ भी हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, रेगिस्तान वाला हिस्सा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और पूरब के साइड में आपके ऊपर बड़ा हिस्सा क्वींसलैंड का है, और फिर न्यू साउथ वेल्स का ये हिस्सा है, और नीचे छोटा सा ये विक्टोरिया है। ठीक है, यहाँ तस्मानिया है ये। तो ये रही इनकी स्टेट की बात। और अगर इनका रिलीफ हम पढ़ें, जिसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चावच, तो उच्चावच पढ़ें तो उच्चावच यहाँ पे 4 भागों में इसको बांटा जा सकता है। या हाँ, इसके पहले हम ये जान लें कि ऑस्ट्रेलियन ये जो है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये प्राचीन जो ये हमारा गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ये पुराना जो है, ये चट्टाने यहाँ की जो है ऑस्ट्रेलियन सील्ड की, ये 4 करोड़ साल पुरानी है। ठीक है, ये जो है गोंडवाना लैंड की चट्टाने हैं, और ऐसा माना जाता है कि 3.5 करोड़ साल पहले एक जबरदस्त जो है भूसंचलन आया, जिसके कारण ये साउथ एशिया से अलग हो गया। साउथ एशिया गोंडवाना लैंड का भाग आप जान ही रहे हैं, ये अलग हो गया और यहाँ आ गया। इसी तरीके से करीब आपका 9 लाख साल पहले यहाँ पे पूर्वी भाग में, यहाँ से लेकर के और तस्मानिया तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ये पर्वत श्रृंखला बन गई। और इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ? पैलियोजोइक एरा में जो तटीय भूसन्नत थी, जो कोस्टल जियोसिंक्लाइन थी, उसमें जो निक्षेप हुआ था, सेडिमेंटेशन था, फोर्स के कारण जो है उसमें वो मलबा का अपलिफ्टमेंट हो गया और फोल्ड बन गया। इस तरीके से ये ग्रेट हमारी जो माउंटेन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका जो है उद्भव हुआ। ये छोटी छोटी बात है। और ये माउंटेन जो है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, यहां उत्तरी पूर्वी हिस्से से लेकर के ये तस्मानिया तक फैली है पूरी। तस्मानिया भी इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही हिस्सा है। और ये तस्मानिया ये अलग कैसे हुआ? ये माना जाता है कि पैसिफिक ओशियन का विस्तार हुआ, पैसिफिक ओशियन के फैलने के कारण से ये ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां से लेकर के तस्मानिया तक है। लेकिन हुआ क्या कि भैया, ये जो है जब प्रशांत महासागर इस तरीके से फैल गया, तो फैलने के कारण से जो है, विस्तार के कारण जो है, उसके प्रसार के कारण ये तस्मानिया जो है मेनलैंड से अलग हो गया और बीच में बास स्टेट हो गया। ठीक, ये संक्षेप में बात हो गई। ये पर्वत की उत्पत्ति की बात हो गई। ये हिस्सा हमारा सबसे पुराना, जिसको हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सील्ड कहते हैं, 4 करोड़ साल पुराना है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। एक हलचल के कारण से साउथ एशिया से अलग हो गया है। और ये बातें हो गई। अब अगर हम मोटा मोटा देख लें इसकी रिलीफ के बारे में, उच्चावच की बात कर रहे थे। उच्चावच में इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आप ये डिवाइड कर सकते हैं कि द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सील्ड, जो सबसे कठोर भाग है। और ये भी बात है कि ये जो हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो माउंटेन है ना, इसमें जो है फॉल्ट, फोल्ड और ये वॉल्केनो, ये लैंडफॉर्म भी, स्थलरूप भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसकी जो पीक्स है वो जानते हैं, पुरानी चट्टानें ग्रेनाइट की बनी हुई हैं। तो ये और 4 भागों में कहा इसके रिलीफ को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला द ऑस्ट्रेलियन, ये द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सील्ड, जो कठोर पुराना वाला भाग। दूसरा ये रीजन है आपका द ग्रेट आर्टिजन बेसिन, जानते ही ऑस्ट्रेलिया की आर्टिजन बेसिन दुनिया भर में मशहूर हैं। और तीसरा जो है ये ईस्टर्न अपलैंड भाग। और चौथी रिलीफ हमारी है द कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान का क्षेत्र। 4 रिलीफ हैं। पहली रिलीफ हमारी है ये द वेस्टर्न, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन सील्ड जिसे कहते हैं, बताया 4 करोड़ साल पुरानी चट्टानें यहाँ पे हैं। तो ये इसका विस्तार इंडियन ओशियन से लेकर के मैकडॉनल्ड पर्वत तक है। मैकडॉनल्ड पर्वत ये है, ध्यान रखिए कि मैकडॉनल्ड पर्वत भी ऑस्ट्रेलिया में ही में ही स्थित है। तो ये इंडियन ओशियन से लेकर के मैकडॉनल्ड पर्वत तक ये फैला हुआ है। और हमारे जो 4 मेन डेजर्ट हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला ऊपर है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, नीचे है गिब्सन डेजर्ट, उसके नीचे है
आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और ये पूरब में यहाँ है सिम्पसन डेजर्ट। तो अगर आपको ये डेजर्ट कहीं आता है मैच करने को या पहचानने को कि किस कॉन्टिनेंट में है, तो ध्यान रखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आपको लगाना है तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, नीचे नंबर 2 पे गिब्सन डेजर्ट, नंबर 3 पे ये यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और ये पूरब में सिम्पसन डेजर्ट। ये 4 डेजर्ट हैं। और इसका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन शील्ड का जो लोअर पार्ट है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से लगा हुआ, ये अच्छा खासा हमारा कोस्टल प्लेन है। तो ये बात हो गई। दूसरे रिलीफ की बात हम ये किए थे कि ये वाले रीजन की बात की थी हमने कि जिसे कहा था कि पूर्वी ईस्टर्न माउंटेन रीजन, पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, इसका विस्तार आप देखें यहां से केप यार्क पेनिनसुला से लेकर के और तस्मानिया तक है। और ये पर्वत श्रृंखला यहां तक थी, बताया पैसिफिक ओशन के एक्सपेंशन के कारण, प्रसार के कारण ये बीच से बास स्टेट आ गया और तस्मानिया अलग हो गया। तो इस पर्वत की कुल लंबाई 3600 किलोमीटर है, 3600 किलोमीटर है यहां से यहां तक की। और इसके बारे में बता ही दिए थे कि ये तटीय भूसंदर थी, कोस्टल जियोसिंक्लाइन है जिसमें सेडिमेंटेशन चला, फोर्स के कारण से उसका अपलिफ्टमेंट हुआ और फोल्ड बन गया। ये इसकी उत्पत्ति है, 9 लाख साल पहले चर्चा हो चुकी है इस पे। ठीक, क्लियर। तो ये पर्वत यहां से यहां तक है। ये पर्वत उत्तर में कम ऊंची है, दक्षिण में ज्यादा ऊंची है। और यहां पे साउथ में माउंट कोसिस्को इसकी हाईएस्ट पीक है, कोसिस्को। याद रखिएगा अगर कभी आ जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक है, ये जानते हैं ये इसका शिखर जो है कठोर ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये इसकी हाईएस्ट पीक कोसिस्को है। और एवरेज हाइट इसकी हम समझते हैं कि उत्तर में 500-600 मीटर और दक्षिण में 1000-1200 मीटर। मैक्सिमम हाइट ही इसकी जो है 2.23 किलोमीटर है। यही है ना, 2230 है, 2230 मीटर है कुल मैक्सिमम हाइट जो है कोसिस्को में। ये 2230 किलोमीटर है, 2.23 किलोमीटर है। ये हो गई इस ईस्टर्न, हमारे जो ईस्ट में है ईस्टर्न माउंटेन रीजन की बात। तीसरा रीजन बताया था कि द ग्रेट आर्टिजन बेसिन। आर्टिजन बेसिन हम जानते हैं, इसको हिंदी में उसरुत कूप कहते हैं, पाताल तोड़ कुआं कहते हैं, जहां के उसके स्ट्रक्चर के कारण एक्विफर होता है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो उसके कारण से बिना पंप किए पानी निकलता रहता है, आप जानते हैं इसको। तो आर्टिजन बेल सबसे अधिक विस्तार आर्टिजन बेसिन का जो है, आर्टिजन बेल्स और बेसिन कहिए, तो ये सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। और 3 प्रमुख रीजन है इसके। पहला आप देखेंगे तो ये कार्पेंटेरिया क्षेत्र जो है, कार्पेंटेरिया बेसिन कहिए, 3 बेसिन की बात ज्यादा अच्छा है। ये कार्पेंटेरिया बेसिन, आर्टिजन बेसिन की बात हो रही है, 3 रीजन है ये आपके, कार्पेंटेरिया बेसिन और एयर बेसिन, और तीसरा ये है आपका मरे डार्लिंग बेसिन। 3 बेसिन है जहां की आर्टिजन बेल बहुतायत में पाए जाते हैं, आर्टिजन बेसिन्स हैं। और उसरुत कूप पानी निकलता रहता है बिना पंप के, आप देखे होंगे। तो ये जो है 3 रीजन इसके बताया। एक तो पहला हो गया कार्पेंटेरिया क्षेत्र, दूसरा कार्पेंटेरिया बेसिन, दूसरा हो गया एयर बेसिन, और तीसरा हो गया ये मरे डार्लिंग बेसिन। ये हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा क्या था, तीसरे रिलीफ की चर्चा हम कर रहे थे, पर्वत हो गया, आर्टिजन बेसिन तीसरी हो गई। और चौथी है द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन की जहां तक बात है तो ये गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया में तीनों तरफ से यहाँ नदी आके गिरती, यहाँ पे तटीय मैदान अच्छे हैं। यहाँ चूंकि पर्वत है, पर्वत के उधर स्टीप स्लोप है, इस कारण से यहाँ तटीय मैदान का विकास नहीं हो पाया है। और सबसे बढ़िया जो कोस्टल प्लेन मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, वो ये वाला रीजन जो बताया, नल्लार बोर वाला, ये युक्ला बेसिन है। युक्ला बेसिन को ही नलार बोर का मैदान कहते हैं। कभी आ जाएगी नुल्लार बोर, लिख दिया इसकी स्पेलिंग, नुल्लार बोर इस तरह से, या लिखा हो नलार बोर का मैदान है इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में। तो ये देखिएगा, ये हमारा जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है उसके ऊपर ये नलार बोर का मैदान है। ये इसी को युक्ला बेसिन भी कहते हैं। ठीक,
तो ये द कोस्टल प्लेन की बात हो गई है। ये हो गया 2 आर्टिजन बेसिन और कोस्टल प्लेन, ये 4 रिलीफ हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा संक्षेप में हम ड्रेनेज की चर्चा कर लें। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? तो पहले तो इनलैंड ड्रेनेज की बात कर ले। करीब 50% तो इनलैंड ड्रेनेज है। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब कि ये पर्वत है, पर्वत से बरसात में बरसाती नदियां निकलती हैं और रेगिस्तान में जाकर के सूख जाती हैं। खाली गर्मी में, बरसात के समय में छोटी मोटी नदियां रहती हैं। और यहाँ पे आयर लेक है एक, जाकर के जो है आयर लेक एक महत्वपूर्ण झील है यहाँ की। और अगर ये देखें तो पूरब से शुरू करें तो पूरब बताया कि ये पर्वत है, स्टीप स्लोप के कारण जो है छोटी छोटी नदियां हैं, कोई बहुत कंसिडरेबल रिवर इधर नहीं है। बट नदियां जो उत्तर में बहती हैं, उत्तर में बहने वाली नदियों में आप देखेंगे तो यहाँ पे विक्टोरिया है, शेयर है, मिसेल है, गिलबर्ट है। शेयर वही शेयर मार्केट वाला। मुख्य नदियां हैं जो गल्फ ऑफ कार्पेंटरिया में जाती, याद रखिए, विक्टोरिया है, शेयर है, मिसेल है और आपकी जो है क्या कहते हो गिलबर्ट है उत्तर में। और पूरब में बता ही दिया। पश्चिम में, पश्चिमी अफवाह की अगर आप बात करेंगे तो वेस्टर्न में इधर मुर्सीगन है, गैस्कॉर्डन है और फिट्जराय है। ये इंडियन ओशन में आती है। गैस्कॉर्डन, फिट्जराय, फिट्जराय और ये मुख्य नदियां हैं इधर की। और मुर्सीगन, गैस्कॉर्डन, फिट्जराय, ये नदियां हैं जो हिंद महासागर में आकर के गिरती हैं। ये हो गई। बट सबसे इंपॉर्टेंट बेसिन जो है ये मरे डार्लिंग वाली बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन या कहिए ड्रेनेज सिस्टम कहिए इसको, मरे डार्लिंग बेसिन जो है ये रीजन है इसका। यानी ये सिम्पसन डेजर्ट से लेकर के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, क्या ये कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हमारा माउंटेन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तक, सिम्पसन डेजर्ट से लेकर के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बीच में इधर मरे डार्लिंग बेसिन है। और मरे डार्लिंग बेसिन नहीं जाने तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं जाने। ये दक्षिणी अफवाह है, याद रखिएगा। ये सब आकर के इनकाउंटर बे में गिरती हैं। तो मुख्य नदी मरे की हाइट की लंबाई 2595 किलोमीटर है। मरी निकलती कहां से है? मरी निकलती है कोसिस्को प्लेटो से। कोसिस्को पठार से निकल करके अलेक्जेंड्रिया झील होते हुए आकर के यहाँ इनकाउंटर बेसिन में गिर जाती है। 2595 है, कहीं आपको कुछ और मिलेगा, थोड़ा बहुत हेर फेर, बट 2595, 2595 इसकी लेंथ है। मरे की जगह है नहीं लिखने की मैथ के कारण। तो मरे कोसिस्को पठार से निकलती है, कोसिस्को प्लेटो से, और अलेक्जेंड्रिया झील से बहती हुई आ करके ये हमारा इनकाउंटर बे है, यहीं आकर के गिर जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी डार्लिंग। डार्लिंग नहीं जाने ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ नहीं जाने। डार्लिंग नदी है। डार्लिंग नदी डार्लिंग डाउन से निकलती है। डार्लिंग डाउन से निकल करके ये आकर के मरे में मिल जाती है। इसकी भी लेंथ किताब में 2723 लिखा है। देखिएगा फिर से, जगह जगह लंबाइयों के बारे में थोड़ा सा अलग अलग जगह है। तो ये मरे नदी में डार्लिंग आकर के मिल जाती है। बड़ा एग्जाम में आता है कभी कभी ज्योग्राफी में कि मरे डार्लिंग से, डार्लिंग मरे में मिलती है। कहाँ मिलती है? फलनवा, ढिकनवा, ये वेंटवर्थ में मिलती है। वेंटवर्थ एक जगह है और उसी वेंटवर्थ में आकर के डार्लिंग मरे से मिल जाती है। फिर मरे इसका पानी लेकर के इनकाउंटर बे में आती है। तो ये मुख्य बातें हो गई हमारी अफवाह ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ये कैपिटल कैनबरा है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। ये कैनबरा ये तट पे नहीं है, तट से थोड़ा अंदर है। कई दफा ये कंफ्यूजन हो जाता है, जो शायद तटीय क्षेत्र होगा लेकिन ऐसा है नहीं। और राजधानी को लेकर के सिडनी और मेलबर्न, इन्हीं दोनों में, ये सिडनी यहाँ था और मेलबर्न ये है। काफी, ये मेलबर्न विक्टोरिया में है। मेलबर्न, सिडनी और मेलबर्न में लेके काफी रस्सा कसी थी, लेकिन अंत में डिसीजन कैनबरा पे हुआ। तो कैनबरा स्थल समुद्र तट से अंदर की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। और कैनबरा बड़ी प्लान सिटी है और इसकी प्लानिंग करने के लिए, इसके जो आर्किटेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए ही आर्किटेक्टों में कंपटीशन करा दिया गया था, प्रतियोगिता हुई थी।
शायद कोई यूएस का एक आर्किटेक्ट था, वो इस प्रतियोगिता को जीते थे, उन्होंने कैनबरा को बसाया था। बड़ी सुंदर सड़कें, ट्राम सेवा, बहुत बहुत बढ़िया बसा हुआ है कैनबरा। ये संक्षेप में बातें हो गई, और अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा इसके क्लाइमेट और क्लाइमेटिक रीजन के बारे में। ओके।